मैं बहाने में विश्वास नहीं करता हूँ, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और रिजल्ट का भी परवाह नहीं करता हूँ। तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को धन्यवाद जिन्होंने टाइम निकाला, ना केवल अपने लिए, उन सभी के लिए जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रही थी आरटीओ के लिए। सचिवालय गए, मंत्री साहब के ऑफिस का चक्कर लगाया, एक बार नहीं कई बार, एप्लीकेशन दिया और उस एप्लीकेशन का, उस एफर्ट का एक रिजल्ट हमको काफी पहले मिल गया था, मार्च 2023 में, जब आपके एप्लीकेशन को ऑफिशियली फॉरवर्ड किया गया था। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था। बट अब उसका रिजल्ट आ गया, भले 1 साल बाद आया है पर रिजल्ट पॉजिटिव आया है ना। तो मेहनत करने से, एफर्ट करने से डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग गांधीनगर में होते थे फिर भी नहीं जाते थे, कुछ बच्चों ने जेन्युइनली एफर्ट किया और उसका रिजल्ट आ गया। एक बदलाव आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट बदलाव है। इस पे आप लोगों को कुछ डाउट्स भी हैं, उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। और आज के बाद अब केवल एक ही काम करना है, आपको पढ़ाई करना है। बहुत अच्छी पोस्ट होती है। रिक्रूटमेंट रूल में जो चेंजेस होने थे जिसकी वजह से वैकेंसी पोस्टपोन हुई थी वो आ गए हैं। पॉसिबल है कि इस सेशन में भी पॉसिबल है कि आपकी ये वैकेंसी ऐड किया जा सकता है। अगर इसमें नहीं होगी तो नेक्स्ट सेशन में श्योर शॉट आपकी ये वैकेंसी आ जाएगी। तो अब आपको बस तैयारी करनी है। पोस्ट अच्छी मैंने इसलिए कहा कि भले ये क्लास 2 की पोस्ट है पर भौकाल पूरा क्लास 1 का होता है। आपके अंदर में, भले आप क्लास 2 के हो, आपके अंदर में क्लास 2 एमबीआई ऑफिसर भी होता है, एमबीआई ऑफिसर भी होता है, बहुत सारे क्लर्कियर ऑफिसर्स होते हैं, स्टाफ होता है, मतलब एक ऑफिस के आप बॉस होते हो। गवर्नमेंट ऑफिस जिसके पास ढेर सारा काम होता है मोटर व्हीकल से रिलेटेड। तो बस सपना देखिए और सपना को पूरा करने के लिए एफर्ट करिए। पढ़ाई आज से शुरू करना है, कल से नहीं, आज से ही पढ़ना शुरू करना है। अगर अब तक नहीं पढ़ रहे थे, बीच में आपका ये एमबीआई का भी है, वो भी दे लेना है, ये भी दे लेना है, क्योंकि क्राइटेरिया अब सबके लिए सेम हो गई है। क्या बदलाव हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूं। तो ये गजट है आपकी जो पब्लिश हुई है मार्च 2024 में। इसमें जो हम रूल देखते हैं तो रूल नंबर 4 यहां पे मेंशन किया गया ना कि आप जाइए रूल नंबर 4 क्लॉज बी का सब क्लॉज 1 में जो क्राइटेरिया दिया गया है, ये किस रूल की बात कर रहे हैं? ये रिक्रूटमेंट रूल 2014, रिक्रूटमेंट रूल 2014 के रूल नंबर 4 क्लॉज बी सब क्लॉज 1 के जो क्राइटेरिया है उनमें बदलाव किया गया है। किसके रिक्रूटमेंट रूल की बात कर रहे हैं? यहां पे मेंशन किया गया है एआरटीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एक नाम और है इनका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रिक्रूटमेंट रूल 2014 खोल लेते हैं। ये खोल लिया हमने रिक्रूटमेंट रूल 2014। ये कह रहे हैं भैया कुछ मत देखो, सब कुछ वैसे ही है, बाकी कोई बदलाव नहीं किया गया है, सब कुछ एज इट इज है। सबसे पहले आपको जा रहा है रूल नंबर 4 पे। तो ये देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 किसके बारे में बात करता है? टू एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ पोस्ट मेंशन इन रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में वही पोस्ट मेंशन है एआरटीओ वाली। तो उसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की क्या क्राइटेरिया है, वो सारी क्राइटेरिया नए चेंजेस के साथ मैं आपको बताते हुए चलता हूं। एज की क्राइटेरिया में क्या कोई बदलाव हुआ है? जवाब है कि नहीं जनाब, एज की क्राइटेरिया वही है। तो आपकी एज 30 साल, ये दैट इज मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है ये कुछ गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन रूल्स होते हैं वो अप्लाई होंगे, वो जो रिलैक्सेशन मिलते हैं वो मिलेंगे, पर इन जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 30 साल होनी चाहिए। फिर ये जो कह रहे थे कि रिक्रूटमेंट रूल का 4 के बी क्लॉज के सब क्लॉज 1 देखना है, जिसमें ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया गया है। आप देखोगे इसको तो यही सब्स्टिट्यूट किया गया है ना, मैं आपको दिखाना बस ये चाह रहा हूं। हाँ देखो ना, बी के सब क्लॉज में 1 में सब्स्टिट्यूट किया गया। क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है? इसको हटा के यहां पे लिखा है बैचलर डिग्री विथ फर्स्ट क्लास विथ मिनिमम मार्क्स ऑफ 65%। तो सारा कुछ वही है, बस ये जो 65 है इसी को रिमूव कर दिया गया है, बाकी चीजें एज इट इज है। आप देखोगे नए वाले में कहीं पे आपको 65 नजर नहीं आएगा। तो सिंपल इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल में, परसेंटेज चाहे कुछ भी हो, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप एआरटीओ के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इससे पहले ये क्राइटेरिया थी कि आपकी डिग्री 65% के साथ होनी चाहिए। मतलब हम सीजीपीए की बात करें तो 7 पॉइंटर या उससे ऊपर का सीजीपीए होना चाहिए 10 पॉइंट के स्केल में, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते थे। तो बहुत सारे बच्चों की एलिजिबिलिटी नहीं हो पाती थी किसी रीजन से, उनका अगर कम परसेंटेज हो गया हो तो।
अब आप एलिजिबल हो, अब आप फॉर्म भर सकते हो। अब कई सारे लोगों का डाउट ये है कि ये हट गया तो इसमें एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा या और कुछ हट जाएगा। भाई और कुछ ऐड नहीं होने वाला है, यही रूल है 2014 का जो रूल है यही लगेगा, बस एक अमेंडमेंट के साथ। वो है अमेंडमेंट का जो आपका 4 रूल नंबर का सब क्लॉज बी सब क्लॉज 1। बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेज हुए हैं, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। कोई भ्रम फैलाता है कि एक्सपीरियंस मांग लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो, बस आपकी डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बैक का भी कोई इशू नहीं है, बैक हो तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैक के साथ आप चल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एडवर्टाइजमेंट के लास्ट डेट से पहले आपका सारा चीज क्लियर होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। ड्राइविंग लाइसेंस या बाकी मेडिकल क्राइटेरिया एमबीआई वाली ही है। आपके अपॉइंटमेंट के टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मेडिकल क्राइटेरिया सेम एज इट इज वैसी ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते ही होगे तो आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो कर लीजिए। बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी एमबीआई और एमबीआई हैं वो भी इसकी तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन भी ठीक ठाक रहने वाला है। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। और अगर तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ तो हमारा कोर्स है इसका ड्रोना बैच। एक ड्रोना बैच है जहां पे टेक्निकल पढ़ाया जाता है और एक एक्ट एंड रूल के लिए सेपरेट कोर्स है। आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा मनु एकेडमी ऐप, वहां मिल जाएगा। बाकी कोई परेशानी हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।